ये हमारा भारत का इतिहास क्या है। भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत का इतिहास क्या है और इसकी क्या उपेक्षा है, इससे क्या संबंधित है, तो भारत का इतिहास कितना ज़रूरी है। तो भारत के इतिहास में क्या क्या है। भारत के इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन भारत को जानेंगे कि प्राचीन भारत ऐसा क्या है। तो प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं। अब प्राचीन भारत में भी क्या आता है, पहले पहले तो पहले आता है तो हम जानेंगे प्राचीन भारत में सिंधु घाट सभ्यता, और उसके बाद सभ्यता का कालक्रम जो है वो जानेंगे। ये ये भी हम जानेंगे सभ्यता का कालक्रम एवं नामकरण। उसके बाद सभ्यता विशेषता भी जानेंगे, इम्पोर्टेंट है। और हम उसके बाद जानेंगे लिपि क्या होती है, लिपि को भी जानेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता को भी जानेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद और क्या आता है, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल तक हम आज पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है पाषाण काल। पाषाण काल जो है, पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। और जो पाषाण काल है, पाषाण काल को ही हम ये पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट दिए हैं। ये 3 भागों, पाषाण काल को 3 भागों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है, तो पूरा पाषाण काल को हम जानेंगे। पूरा पाषाण काल में क्या क्या घटनाएँ हुई और क्या क्या इसके बारे में पहचान है। तो पूरा पाषाण काल क्या है, तो पढ़ते हैं हम। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था, वो शिकार था। शिकार था। इस काल को आखेट कहते थे, यानी आखेट काल भी कहा जाता था। तथा खाद्य संग्रह के लिए भी काल कहा जाता है, यानी खाद्य संग्रह भी इसी काल में कर रहे थे। वो इतना सीख गए थे। तो पूरा पाषाण काल में हम क्या जाने हैं, शिकार करना और काल का आखेट करना, या काल आखेट करना सीख गए थे। और उसके बाद खाद्य संग्रह काल भी, यानी खाद्य जो है हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो भी जान गए थे। जो पूरा पाषाण काल है वो 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया था। आधुनिक मानव को होमो सैपियन भी कहा जाता है, यानी 36,000 ईसा पूर्व पहले मानव पहली बार अस्तित्व में आया, जो को होमो सैपियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आधुनिक मानव को होमो सैपियन भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू जो कुत्ता था, वो पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा प्रथम पालतू कुत्ता जो था वो पशु कुत्ता था, यानी जो प्रथम जो पशु पाला गया था मानव द्वारा वो कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बना दिया गया था, यानी उसको पालतू भी के नाम से जाना गया मध्य पाषाण काल में। आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में ही थी से हो गई थी। इसका प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। जो आग होती थी उसका जो उपयोग है वो पहले ही जान चुके थे, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे कि आग क्या होती है, आग का कारण, आग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, यानी पूरा पाषाण काल में आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था
तब पाला गया था। और इधर नवपाषाण काल में कृषि जो है कृषि कार्य करने लगा था मानव, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आ गई थी और एक जगह रहने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर आ गई थी। भारत में मध्य पाषाणकालीन यानी पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता थी उसका अनुसंधान जो किया था वो रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, वो भी 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। उसके बाद आते हैं भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक, यानी भारत में जो व्यवस्थित कृषि अच्छे से कृषि की जाती थी उसका जो साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। किसके हड्डी के औजार कहाँ मिले थे? नवपाषाण कालीन में, वो चिरांद और बिहार के चिरांद में मिले थे। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाट इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। यानी जो बेलन घाट है पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाट से के इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। औजारों से प्रयुक्त की जाने वाली पहली धात तांबा थी। औजारों में प्रयुक्त होने वाली की जाने वाली पहली धातु क्या थी? वो तांबा थी। इस धातु का ज्ञान मनुष्य सर्वप्रथम हुआ था। यानी सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? वो तांबा थी। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल ही जो चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है कोल्डिहवा यानी इलाहाबाद से पाया गया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यानी चावल की खेत भी हमारे इलाहाबाद के कोल्डिहवा के नाम से वहीं पाया गया था। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्काल भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी जो थे 1921 में उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशक में खुदाई की थी हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा के पश्चात 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। तो 1922 में रखाल दास बनर्जी आते हैं और वो मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज कर देते हैं और वो सैंधव स्थल जो है वो गुजरात में पाए जाते हैं। 1921 में राय बहादुर साहनी जो थे वो मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्या क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता आती है। तो सिंधु घाटी को ही हड़प्पा कहते हैं। सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन, ईसवी, नदी, वर्तमान स्थिति एवं प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य ये हैं। जिसमें हड़प्पा प्रमुख स्थल जो है हड़प्पा है। तो इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष थे। वर्ष था 1921। नदी थी रावी। वर्तमान में इस समय जो वर्तमान में है वो है पाकिस्तान माउंट गोमरी जिला में है। तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, अन्नागार भी प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो में रखाल दास बनर्जी ने उत्खनन कराया था 1922 में। नदी थी सिंधु नदी। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। और यहाँ क्या मिला था? स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांस्य की नर्तकी की और मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा, ये सब मिला था। चहुंदड़ो जो थे अर्नेस्ट मैकी ने खुदवाया था और 1935 से 36 के बीच में सिंधु नदी के किनारे था और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल, कंघा मिला था।
रंगपुर में रंगनाथ राव हैं 1953 से 1954 के बीच। ये मादर नदी है। गुजरात के काठियावाड़ जिला है और चावल की भूसी होती है पाया गया था। रोपड़ यानी रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, उन्होंने खुदवाया था और खोज की थी। 1953 से 1955 के बीच हुआ था और सतलज नदी के किनारे था। पंजाब का रोपड़ जिला है इस समय। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ मिला था। लोथल में रंगनाथ राव जी हैं, उन्होंने खोज की थे 1955 से 1962 के बीच भोगवा नदी के किनारे। गुजरात गुजरात का अहमदाबाद जिला है और गोदीवाड़ा युग्मित समाधान रंगाई के सामान या कुंड हाथीदार का पैमाना ये सब मिले थे। और कोटदी जी फजल अहमद खुद करवाए थे। मतलब है कि इसका जो खोज की थी 1955 में सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है और पत्थर के वाड़ाग्रह पाए थे। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा खुदवाए थे और 1958 में। और ये हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सांप तथा रीछ की मृण मूर्ति थी मिली थी। कालीबंगा में क्या क्या मिला था? बी लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की थी 1961 में और घाघरा नदी के किनारे है। और राजस्थान श्री गंगानगर के जिला में है। राजस्थान के श्री गंगानगर जो है जिला वहाँ पर स्थित है। जूते हुए खेत, अग्नि वेदिया, पकी ईंटें, अलंकृत फर्श मिले थे वहाँ पर। राखी गढ़ी सूर्यमान ने खोज किया था 1963 में। और घाघर नदी के किनारे है हरियाणा। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये है हरियाणा में। बनावली जो है सभ्यता, इसकी जो है रविन्द्र सिंह बिष्ट ने किया था 1973 से 74 के बीच में। ये सरस्वती नदी के पास है और हरियाणा का हिसार जिला है। मिट्टी का खिलौना हल, जौ माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी यहाँ से। धौलीवीरा रविन्द्रनाथ सिंह बिष्ट ने खोज की थी। धौलीवीरा जो सभ्यता है उसकी रविन्द्रनाथ सिंह बिष्ट ने की थी 1990 में। गुजरात का कच्छ जिला है। और पालेदार श्वेत पाषाण खंड स्टेडियम सैंधव के लीप के 10 बड़े अक्षर लंबा जलाशय भी प्राप्त हुआ था यहाँ से। तो अब आते हैं हम, ये है सभ्यता का नामकरण या कार्यक्रम एवं नामकरण या कालक्रम। सभ्यता का कालक्रम एवं नामकरण क्या है? रेडियोकार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तथा विस्तृत स्वरूप का पता चलने के ये कारण है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक। सभ्यता में विशेषता क्या है? सिंधु घाट सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको सिंधु घाट सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टेला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग का चूड़िया होता है। और सिंधु घाट सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना है।
योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्त्र विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वाणिक वर्ग द्वारा चलाया गया था। इस सभ्यता में मात्र देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की पूजा की जाती थी। पशुओं में कोबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मोहरें अधिकांशतः सेल खंडी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की अवस्था थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जात समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। लीप क्या होती है? तो लीप क्या होती है? हड़प्पा की लीप भाव चित्रात्मक है। यह लीप प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरे पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई। इस लेखन पद्धति को ब्रूटोफेदम कहा गया। क्या कहा गया? ब्रूटोफेदम कहा गया। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता क्या होती है? वैदिक सभ्यता का क्या होगा? वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में किया गया था। ऋग वैदिक काल, इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया। उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक तथा उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता था।